हेलो एवरीवन, मैं फ़रहीन खान। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल K&M एजुकेटर क्लासेस। बच्चों, जो हमारा जो चल रहा है वो चल रहा है कि साइंस की NCERT बेस्ड जो है आपको सिलेबस कराया जा रहा है और उसके जो है 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। और कल मैंने जो है आपको 4th चैप्टर जो है स्टार्ट किया था। जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा वो था हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, सेकंड चैप्टर था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स और थर्ड चैप्टर था हमारा फाइबर टू फैब्रिक। तो ये 3 चैप्टर जो हैं वो कंप्लीट करा चुकी हूँ मैं आपको। जिन भी बच्चों ने वो चैप्टर नहीं देखे हैं तो वो जो है इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देखिए, जिससे कि आपके जो छूट चुके हैं चैप्टर जो आप नहीं पढ़ पाए हैं तो वो आप जो है वहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा। और कल मैंने जो है आपको 4th चैप्टर का जो है हीट, वो उसका मैंने आपको फर्स्ट पार्ट कराया था। सेकंड पार्ट मैंने बोला था कि कल आपको जो है कराया जाएगा। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट पार्ट में जो हीट का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने किस किस टॉपिक पर बात की थी। तो उस पर हमने सबसे पहले आपको हीट बताया था, फिर हमने आपको बताया था टेम्परेचर। ठीक है, फिर हमने आपको बताया था टेम्परेचर और फिर उसके बाद में बात की थी क्लिनिकल थर्मामीटर। ठीक है, क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है, डिजिटल थर्मामीटर क्या होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर, इस पर हमने आप जो है बात की थी और एग्जाम्पल के थ्रू जो है आपको समझाया था। जो आज का जो वो है हम बात करेंगे किस किस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट। मैंने कल भी कहा था कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट पर जो है हम आज बात करेंगे और इसमें जो है हम पढ़ेंगे कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, इस पर हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो हम हीट पे जो हम बात कर रहे थे, ऊष्मा पे हम बात कर रहे थे, तो उसमें हमें आज पढ़ना है कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर है क्या, तो पहले इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कंडक्टर कहाँ है। द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। कंडक्टर यानी कि चालक, यानी कि जो हमारा हीट होती है, ऊष्मा होती है, उसका जो चालन होता है, यानी कि वो किस तरीके से ट्रांसफ़र होगी। तो द मटेरियल्स विच अलाउ हीट, जो हीट को, वह मटेरियल जो हीट को अलाउ कर देते हैं एंड उनसे जो है ईजीली जो है आपकी हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है, तो वो तो आपके कंडक्टर्स होंगे। ठीक है, जैसे कि अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा डेली यूज़ रूटीन में कि जब मम्मी खाना बनाती हैं किचन में, आप जाते हैं देखते हैं तो क्या होता है कि जो फ्लेम पर जो फ्राई पैन रखा हुआ है या कुकर रखा है, कुछ भी रखा हुआ है, तो वो जो है वो गर्म हो जाता है। कुछ देर बाद आप देखते हैं जब आप उसको जो है फ्लेम पर और जो है रख देते हैं तो वो जो है गर्म हो जाता है। ठीक है, तो वो तो क्या होता है, गुड कंडक्टर्स होता है हीट का, क्योंकि उससे हीट जो है वो पास थ्रू हो रही है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, जिस तरीके से देखा होगा आपने, जो फ्राई पैन होता है उसका जो हैंडल होता है वो गर्म होता है क्या, वो गर्म नहीं होता। क्यों गर्म नहीं होता है वो, क्योंकि वो बैड कंडक्टर्स होता है, उसमें जो है ऊष्मा का चालन जो है वो नहीं होता है, इसलिए जो है उसका जो हैंडल होता है वो आपका वो गर्म नहीं होता। उसको आप इजीली जो है आसानी से जो है आप उसको पकड़ लेते हैं, जिससे वो गर्म नहीं होता है ना। तो यहाँ पे बात करी थी हमने कंडक्टर। अब आता है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, द मटीरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजीली आर कॉल्ड इंसुलेटर। यही मैंने जो बताया था कि उनसे जो हीट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होती है, तो उसको हम बैड कंडक्टर्स भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल समझ लेते हैं हम। गुड कंडक्टर का एग्जांपल क्या होता है, बैड कंडक्टर का क्या होता है। जो गुड कंडक्टर होते हैं उसमें जो है हीट जो है वो ईजिली ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल होगा आपका आयरन। जो लोहा होता है वो गुड कंडक्टर होता है। और एल्यूमिनियम, जो एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम जो होता है बेटा वो भी जो है आपका गुड कंडक्टर होता है। कॉपर, तांबा, वो भी आपका गुड कंडक्टर है। उससे जो है ऊष्मा जो होती है वो अच्छे से जो है ट्रांसफ़र हो जाती है, वो गर्म भी हो जाते हैं। जैसे कि स्टील या लोहे के जो बर्तन होते हैं तो उन्हीं में तो खाना बनता है ना। अब आता है आपका बैड कंडक्टर क्या होते हैं।
मतलब वह मटेरियल जिनमें जो ऊष्मा हमारी हीट जो होती है उसका ट्रांसफ़र जो है वो ईजिली नहीं हो पाता है, तो उसको हम बैड कंडक्टर भी बोलते हैं या फिर हम उसको इंसुलेटर बोलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये इंसुलेटर लिखा हुआ है ना, द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर कॉल्ड इंसुलेटर। तो उसका एग्जाम्पल अब क्या है, तो वुड, देखिए जो वुड होती है, लकड़ी होती है आपकी, वो क्या है, वो बैड कंडक्टर होता है। बैड कंडक्टर होता है नहीं, जैसे कि आपकी कांच है, कागज़ है, या फिर ऊन होती है ना, ऊन, वूलन, वो भी जो है आपकी बैड कंडक्टर होती है। ठीक है, तो इसको इंसुलेटर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने समझा कंडक्टर और इंसुलेटर, दो को हमने यहाँ पर समझा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। जो हमारा टॉपिक है मेन, वो है आपका ट्रांसफ़र ऑफ हीट, यानी कि जो हीट है उसका ट्रांसफ़र कैसे होता है। तो हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट until both objects reach the same temperature। देखो हमेशा बच्चों ये याद रखना है कि जो हीट होगी वो हमेशा हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट, हॉट से कोल्ड की ओर ही जाएगी, हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो उसका बहाव होगा, जो उसका फ्लो होगा, वो हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। किस तरीके से होगा, अब देखो, जिस तरीके से आपने जो है फ्लेम पर जो है कुछ भी रखा, फ्राई पैन रखा, ठीक है, वो जब ठंडा था, जब आपने रखा उसको, और फ्लेम को जब आपने उसके ऊपर रखा, तो क्या हुआ कि जब जब आपने फ्राई पैन रखा तो वो कोल्ड था। ठीक है, वो क्या था, ठंडा था। लेकिन फिर क्या हुआ, जब वो गैस यहाँ पर ऑन हुई, जली वो फ्लेम, तो क्या हुआ कि वो धीरे 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 जो है यहाँ से जो है वो हीट मिलती गई उसको, तो वो गर्म होता गया। जब वो गर्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर जो है वो यहाँ से जो है हीट जो है वो फ्राई पैन पे जाएगी, और फ्राई पैन जो है वो गर्म हो जाएगा। यानी कि हीट जो है कोल्डर ऑब्जेक्ट टू अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट, हॉट से जो है कोल्ड पर गई। ठीक है, तो इस तरीके से हीट का ट्रांसफ़र होता है। लेकिन जो है अब हम ये पढ़ेंगे कि हीट का जो ट्रांसफ़र है वो कितने तरीके से होता है। ठीक है, कि कैसे कैसे होता है, इसको हम पढ़ेंगे आज। द हीट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर। बॉडी में भी ऐसे होता है, हाई से लो की ओर जाएगा। देयर आर 3 वेज इन विच हीट कैन फ्लो फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, दीज आर। अब देखिए जो हीट का ट्रांसफ़र होगा वो किस तरीके से होगा, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। 3 टाइप्स, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब हम ये समझेंगे कि कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, और रेडिएशन क्या होता है। ठीक है, तो कंडक्शन को बोलते हैं हिंदी में चालन। कंडक्शन, कंडक्शन यानी कि कंडक्शन मतलब क्या होगा, मैं यहाँ पे दोबारा लिख रही हूँ, कंडक्शन, कंडक्शन मीन्स क्या होता है, चालन। चालन हिंदी में इसको बोलते हैं चालन। ठीक है, कंडक्शन यानी कि चालन, कन्वेक्शन यानी कि संवहन, और रेडिएशन यानी कि विकिरण। तीनों नेम है ये इसके। ठीक है, तो कंडक्शन पढ़ते हैं। कंडक्शन क्या है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो कंडक्शन होता है वो होता है आपका सॉलिड में, ये आपको याद रखना है हमेशा कि कंडक्शन किस में होगा, चालन किस में होता है, हमेशा सॉलिड में होता है। कन्वेक्शन किस में होता है, हमेशा लिक्विड में होता है, लिक्विड में होता है कन्वेक्शन। और रेडिएशन हमेशा किस में होता है, गैसेस में होता है। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, कंडक्शन सॉलिड, कन्वेक्शन लिक्विड, एंड रेडिएशन गैसेस। तो कंडक्शन जो होता है वो उसको जो है हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि आपने जो है एक ग्लास लिया या फिर एक फ्राई पैन लिया, आपने कुछ भी लिया, ठीक है, छोटा सा, या फिर भगोना बोलते हैं ना, वो लिया आपने स्टील का। तो उसको जो है आपने गैस पर रखा, और उसमें आपने जो है पानी रखा, पानी रखा। थोड़ी देर बाद जो है आप उसमें जो है एक स्पून डाल देते हैं पानी में। ठीक है, तो वो धीरे 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 गर्म होता है। जब पानी गर्म होता है तो क्या होता है, जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो है स्पून पर जाते हैं, और स्पून जो है स्पून भी गर्म होने लगता है ना। तो चम्मच का जो एक सिरा होता है, उबलते जल में जब हम रखेंगे तो उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, और उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, अपनी ऊष्मा जो है वो अपने पड़ोसी जो मॉलिक्यूल है उसको देते रहेंगे। जिससे क्या होगा, ऊष्मा जो वो हीट है आपका, उसके वो ट्रांसफ़र होगी, यानी कि वो बराबर वाली जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको जो है वो ट्रांसफ़र होगी। इस तरीके से जो है जो टेम्परेचर जो है वो हॉटर से कोल्डर की ओर जाएगा, और पूरा जो आपका स्पून है वो आपका जो है वो गर्म हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से ऊष्मा का संचरण होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन या फिर हम बोलेंगे चालन। तो वो किस में होगा, सॉलिड में होगा। किस में होगा, वो सॉलिड में होगा, ठीक है, कंडक्शन। अब सेकंड है आपका कन्वेक्शन। कन्वेक्शन यानी कि रेडिएशन, कन्वेक्शन यानी कि जो लिक्विड में होगा। तो इट इज़ फ्लो टू हीट थ्रू अ फ्लूइड, फ्लूइड फॉर्म यानी जो लिक्विड में होता है, टू हायर टेम्परेचर टू प्लेसेस। देखिए अब इसका जो है हम प्लेसेस टू लोअर टेम्परेचर बाय मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड इटसेल्फ। अब ये हम कैसे समझेंगे इसको, हम जो है एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। एक देखिए डायग्राम देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन यहाँ पर तीनों दिखाए गए हैं। कंडक्शन मैंने आपको समझाया जो किस में होगा, आपका सॉलिड में होगा, ठीक है, ठीक है, सॉलिड में होगा आपका। और कन्वेक्शन यानी कि जो आपका लिक्विड में होगा। अब वो किस तरीके से होता है, इसको देखिए। जो कन्वेक्शन है आपका वो कैसे होगा, वो ऐसे होता है कि आपने जो है फ्लेम जो है वो ऑन किया और उस पर जो है आपने एक भगोना रखा, ठीक है, जिस तरीके से ये रखा हुआ है यहाँ पर ऑन है फ्लेम, ठीक है। तो जो नीचे वाले सबसे बॉटम पर जो वो होगा, वाटर होगा, वो सबसे पहले गर्म होगा, ठीक है। जब वो गर्म होगा उसके बाद में जो है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर जाएंगे और जो ऊपर वाले के मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे आएंगे। वो क्यों आएंगे अब नीचे, और नीचे वाले के ऊपर क्यों जाएंगे, क्योंकि जब वो नीचे जो बॉटम पर जो वाटर था वो जब गर्म हुआ, उसको हीट मिली, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो हल्के हुए। हल्के होने के बाद में क्या होता है, वो ऊपर जाएंगे और जो ऊपर वाले होते हैं वो कैसे होते हैं, वो भारी होते हैं, तो वो नीचे आएंगे। इस तरीके से जो है ये यहाँ पर हीट का ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, हॉटर टू कोल्डर, ठीक है, हॉटर ऑब्जेक्ट हुआ कोल्डर ऑब्जेक्ट, ठंडे भाग की ओर जो जाएंगे वहाँ पर मॉलिक्यूल्स। तो ये जो प्रोसेस होती है, ये जो ट्रांसफ़र होता है, हीट का ट्रांसफ़र, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन। यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे हम इसको हम हिंदी में बोलेंगे संवहन। क्या बोलते हैं हिंदी में हम इसको, संवहन। आपने देखा भी होगा डेली लाइफ में, जब आप वाटर को गर्म करते हैं तो कैसे होता है कि जो नीचे के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, वो नीचे से ऊपर जाएंगे और ऊपर से जो है वो नीचे आएंगे। इस तरीके से जो है पूरा वाटर जो है वो आपका गर्म हो जाता है। आपने देखा होगा जो डेली लाइफ में जो चिमनी जो होती है, जैसे घरों में और कारखानों में, जो फैक्ट्रीज वगैरह में जो निकलने वाले जो स्मोक, जो धुआं निकलता है, तो और जो है गर्म गैसें जो होती हैं वो कन्वेक्शन यानी कि संवहन धाराओं के कारण जो है वो ऊपर उठती हैं और चिमनी के से जो है वो बाहर निकल जाती हैं। तो यहाँ पर भी जो है कन्वेक्शन ही होता है, यहाँ पर भी जो है कन्वेक्शन होता है, ठीक है। अब आता है आपका थर्ड, रेडिएशन। थर्ड क्या है आपका, रेडिएशन। रेडिएशन पढ़ते हैं, इट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। यहाँ पर एक पॉइंट जो है वो आपको नोटिस करना है, वही आपको याद रखना है कि इट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन विच एनर्जी इज़ डायरेक्टली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यहाँ पर डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर इट डज़ नॉट नीड एनी मटेरियल मीडियम। ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। जिस तरीके से कंडक्शन में जो है आपको मीडियम चाहिए था, जैसे कि सॉलिड, ठीक है, सॉलिड में जो होता था कंडक्शन। कन्वेक्शन में आपको क्या चाहिए था, लिक्विड चाहिए था आपका, तभी तो आपकी हीट ट्रांसफ़र हो रही थी। यहाँ पर सॉलिड में हो रही थी, ये तो यहाँ पर लिक्विड में हो रही थी। लेकिन जो हम रेडिएशन की बात करेंगे, विकिरण की बात करेंगे, तो वहाँ पर हमें कोई भी जो है मीडियम नहीं चाहिए, ना सॉलिड चाहिए ना लिक्विड चाहिए। वहाँ पर हमें किसी भी मीडियम की जो है नीड जो है वो नहीं होती है, ठीक है। वो होता है आपका रेडिएशन। तो रेडिएशन के लिए हमें किसी भी माध्यम की या मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। और विकिरण की जो ये प्रोसेस होता है ये निर्वात में भी हो जाता है, ठीक है। तो इसका अब एग्जांपल समझेंगे हम, किसका एग्जांपल क्या होगा। जो रेडिएशन होता है इसमें क्या होता है कि जो गर्म वस्तु जो है अपने चारों ओर ऊष्मा की किरणें जो है उसी प्रकार फैलती हैं जिस प्रकार, देखिए आपने देखा होगा कि जो लाइट होती है, आपका जो बल्ब होता है और या फिर जलती हुई जो मोमबत्ती है, तो उसमें जो जब हम मोमबत्ती को जलाएंगे तो क्या होता है, चारों ओर जो है वो प्रकाश, जो लाइट है वो फैल जाती है। लाइट फैलती है, नहीं फैलती, उसमें किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये आपका विकिरण जो है रेडिएशन, इसका एग्जाम्पल है। या फिर आप जो है बल्ब है आप उसको जलाएंगे तो चारों तरफ क्या हो जाएगा, लाइटिंग हो जाएगी। तो ये भी क्या होता है, ये भी रेडिएशन होता है। तो इन दोनों के जो एग्जाम्पल थे वो रेडिएशन के एग्जाम्पल थे, या तो मोमबत्ती वाला ले लेते हैं या फिर आपका बल्ब वाला ले लेते हैं, ठीक है। या फिर हाँ,
एक एग्जांपल और मैं आपको बताऊंगी, इससे अच्छे से और समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे कि सर्दी होती है, ठीक है, तो सर्दी में क्या होता है, आप जो है हीटर के पास जो बैठते हैं, हीटर के सामने बैठते हैं, तो आपको क्या होता है, आपको गर्मी महसूस होगी, ठीक है, आपको गर्म गर्म लगेगा। क्यों लगता है? हीटर की जो ऊष्मा जो होती है, ऊर्जा, वो रेडिएशन द्वारा जो है बिना बीच के स्थान, यहाँ पर जब आप बैठे हैं तो आपके बीच में कोई जो है कोई मीडियम नहीं है, आप ऐसे बैठे हैं हीटर के पास, तो जो हीटर जो है उसकी जो हीट है वो आपके पास आएगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये एग्जांपल रहेगा आपका रेडिएशन का, हो जाएगा ये एग्जांपल, इसका हो जाएगा आपका रेडिएशन का। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि डार्क कलर ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब रेडिएशन बेटर देन अ लाइट कलर ऑब्जेक्ट, दैट इज द रीज़न वी फील मोर कंफर्टेबल इन लाइट कलर्ड क्लोथ्स इन अ समर। अब क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि जो समर में हम लाइट कलर्ड के क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, समर में क्यों पहनते हैं हम लाइट, हम डार्क के क्यों नहीं पहनते, या फिर हम जब लाइट के पहनते हैं तो हमें गर्मी जो है कम लगती है, और जब हम डार्क कलर के कपड़े पहन लेते हैं तो हमें ज़्यादा गर्मी लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि जो डार्क कलर्ड होता है वो एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन को बेटर देन अ लाइट कलर, लाइट कलर के अकॉर्डिंग जो है डार्क कलर ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन को। तो जब वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, डार्क कलर के कपड़े पहनने में हमें जो है गर्मी लगेगी, और लाइट कलर जो है वो कम करता है रेडिएशन को एब्जॉर्ब, इसलिए हमें क्या लगता है, हमें सही लगता है, इसलिए हम जो समर में लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। नेक्स्ट है कि वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म ड्यूरिंग विंटर, इट इज़ सो बिकॉज वूल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इट हैज़ द एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द फाइबर्स। जो सर्दी होती है उसमें क्या पहनते हैं हम, वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। तो बच्चों ये थे आज हमने जो बात की थी ट्रांसफ़र ऑफ हीट की, तो इसमें हमने बात की थी कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, 3 टाइप्स ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ठीक है। तो ये जो है आपको कॉपी पर लिख लेना है अच्छे से, क्योंकि आज जो है ये 4th चैप्टर जो था वो कंप्लीट होता है। 4th चैप्टर जो था हीट, उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था हीट की मतलब हीट की डेफिनेशन, हीट क्या है, फिर उसके बाद में टेम्परेचर में क्लिनिकल टेम्परेचर, टेम्परेचर में फिर हमने पढ़ा था क्लिनिकल थर्मामीटर, फिर लेबोरेटरी थर्मामीटर, ठीक है। और फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट का ट्रांसफ़र किस तरीके से होगा, 3 टाइप्स, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा, इसको आप अच्छे से 1-2 बार वीडियोस को देखिए और अपने साथ में जो है अपनी कॉपी पर नोट करते चलिए, तो जिससे आपकी जो है तैयारी जो है वो अच्छे से हो जाएगी। बच्चों अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है टाइप करके बताइए कि आपके अच्छे से समझ में आ रहा है। और कल जो हम बात करेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, चैप्टर नंबर 5, ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं।